जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। जी एक नई गेम शुरू करते हैं। कार रेसिंग गेम है ये। क्लास में हमने स्टार्ट की हुई है ये गेम, और आपको हेल्प आउट करने के लिए इसकी एक वीडियो जो है मैं ये बना रही हूँ आपके लिए। स्टार्ट हम करेंगे, एक नया 3D गेम बना लेंगे जी, क्रिएट करेंगे यूनिटी के अंदर। उसके बाद हमारे जो गेमिंग एसेट्स हैं, सबसे पहले मैं उनको इंपोर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर एसेट्स के फ़ोल्डर में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ टेक्सचर्स का, और जितने भी टेक्सचर्स मुझे रिक्वायर्ड हैं इस गेम के लिए वो मैं इस फ़ोल्डर में करूँगी। और बाकी जो एसेट्स हैं वो डायरेक्टली मैं एसेट्स जो पैकेजेस होंगे वो डायरेक्टली इस एसेट्स के फ़ोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, इस गेम के लिए हमें जो एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, जी इस गेम के लिए जो हमें एसेट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें हमारे पास है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये एसेट्स मुझे चाहिए। ये एसेट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि एज अ टेक्सचर जाएंगे। कुछ बिल्डिंग्स हैं, रेस ट्रैक है, ग्रास टेक्सचर है, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये टेक्सचर्स के फ़ोल्डर में इंपोर्ट हो गए। इसके अलावा मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए जो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे शेयर किए हुए हैं। ये पैकेजेस जो हैं, एक तो इसमें आ जाता है कार का पैकेज आ जाता है, और स्काई बॉक्स मैंने आपको मैं देख लूँगी अगर आपको दिया हुआ है या नहीं, लेकिन बहरहाल स्काई बॉक्स आप कोई भी लगा सकते हैं। और एक व्हीकल का पैकेज है, ठीक है। तो पैकेजेस जो है वो एक एक करके ही आई गेस इंपोर्ट हो सकते हैं इसमें। तो पहले हम सबसे पहले कार को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और स्काई बॉक्स मैं अभी नहीं कर रही, स्काई बॉक्स मैं बाद में लगा दूँगी। TGU स्काई बॉक्स जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है इंपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे पैकेज एक और था व्हीकल का, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम सीन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ सीन के अंदर एक 3D प्लेन लेकर आते हैं, ठीक है। इस 3D प्लेन का हम जो X यानी कि रेड एरो है उसको हम राइट साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। और कैमरा, मेन कैमरा को राइट क्लिक करके अलाइन विद व्यू कर लेते हैं उसके साथ, ताकि हमारा कैमरा व्यू और सीन व्यू सेम हो जाए। उसके बाद हम मेन कैमरा, ये जो प्लेन है इसको हम रीनेम कर देते हैं एज रोड, ठीक है। और इस पे हम इसका जो Z है, इसका X हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ताकि रोड इतनी तो एटलीस्ट हो आपकी ना वाइड। और इसको हम अभी 20 या 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारा रेसिंग ट्रैक जो है जिसकी Z हमने स्केल 30 कर लिया और X 2 कर लिया, वो हमने बना लिया। प्लेन का Y जो है वो नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज करेंगे तो वो नहीं चेंजेस आएंगी। इसके अलावा अब हम ये करते हैं कि जो हमारे टेक्सचर्स के फ़ोल्डर में मैंने जो रेसिंग ट्रैक का जो इमेज था वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद रोड को क्लिक करके इसके हम जाएंगे रेस ट्रैक के मटेरियल पे, और यहाँ पे मेन मैप के अंदर इसकी टाइलिंग को हम एक्स में तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इस तरह से, जैसे अगर मैं एक्स में इसकी टाइलिंग 20 करती हूँ तो ये देखें रोड्स की जो एक्स टाइल्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो इसकी एक्स को हम 1 रखेंगे, और वाई की टाइलिंग फ़िलहाल मैंने इसको 30 कर दिया। आई थिंक 30 इज़ फाइन, 20 भी ठीक था, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, रोड हो गई हमारी। एक और प्लेन ऐड कर लेते हैं 3D। उसमें हम ये करते हैं, इस प्लेन को हम रोड का जो हमारा वाई है इसको हम रोड के वाई को 0 पे रख लेते हैं, और प्लेन के वाई को हम रख लेते हैं -0.5 पे। अब ये रोड के नीचे चला गया है, लेकिन अगर हम इसका x बढ़ा दें तो x अगर हम इसका 7 कर दें, 7 ठीक है या 5 भी ठीक है, 5 ठीक है, और z हम इसका 20 ही कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे रोड के दोनों तरफ एक जो है वो प्लेन आ गया, ठीक है। रोड का अपना y मैंने 0 कर दिया था। शुरू में कोशिश किया करें कि पोजीशन जो है वो 0 0 ही हो। इसका x y z मैंने
तीनों ज़ीरो कर दिए, ठीक है। और प्लेन का भी एक्स और जी ज़ीरो कर दिया, और वाई मैंने थोड़ा नीचे रखने के लिए -0.5 कर दिया, ठीक है। ये जो प्लेन है इसको हम ग्रास भी कह सकते हैं, और हम इसको जो है वो भी कह सकते हैं, फुटपाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम रीनेम कर देते हैं एज ग्रास, और इस ग्रास को हम ग्रासी टेक्सचर दे देंगे, और इस ग्रासी टेक्सचर को भी जाकर इसके मटेरियल में ये ग्रास को क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर, तो इसके मेन मैप्स में यहाँ पर टाइलिंग को हम 20x20 कर लेते हैं, तो उससे आपका स्ट्रेच नहीं लगेगा ग्रास, ठीक है जी। ये हमारा ट्रैक बन गया। इसके बाद हम जो है वो विंडोज़ के अंदर जाते हैं, और पैकेज मैनेजर के थ्रू हम फैच करते हैं उसको स्काई बॉक्स को, ठीक है। यहाँ से मैं TGU स्काई बॉक्स लगा लेती हूँ। TGU स्काई बॉक्स जो है उसका लिंक मैंने आपसे शेयर किया हुआ था गूगल क्लासरूम पे। वो ऑलरेडी मेरे पैकेज मैनेजर में एज एसेट एडेड है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। ये TGU स्काई बॉक्स है, इसका साइज़ ज़रा कम है, इस वजह से बेहतर है कि मैं इसमें से मैं ये चारों ही कर लेती हूँ, फिर देखूँगी जो रिक्वायर्ड हुआ वो रख लूँगी, ठीक है जी। ये हमारे चारों स्काई बॉक्स जो हैं ये आ गए हैं पैकेज के अंदर। रिकॉर्डिंग में देख लूँ चल रही है, जी हाँ। ये स्काई बॉक्स जो हैं इनमें से मैं आई थिंक ये वाला ठीक है, कोई भी आप पसंद कर लें। नॉस्टैल्जिया भी ठीक है, ठीक है। तो इससे ज़रा वो ओशन वाला इफ़ेक्ट आ रहा है। आई थिंक ये न्यू डॉन बेहतर था। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मैंने अब आपको दिया हुआ है कार एक, ठीक है। यहाँ पर इस कार माई कार के आपने प्रीफैब के फोल्डर में जाना है, और यहाँ से एक कार रख लेनी है। कार में पहले इसलिए रख रही हूँ, बिल्डिंग्स अभी मैं नहीं बना रही, ताकि हमारा कार का बिल्डिंग का पर्सपेक्टिव ठीक रहे। फ़िलहाल मैं इस कार का स्केल जो है वो 2 एक्स को भी 2 कर दूँगी, वाई को भी और जी को भी 2 कर दूँगी, ठीक है। तो आई डोंट नो, ये कार देखने में नॉर्मल लगनी चाहिए, ये ना हो के आई थिंक ये ठीक लग रही है, ठीक है। जी इसका 2 होगा, सही है। XYZ तीनों मैंने इसके 2 कर दिए। कार को मैं कहीं भी रख देती हूँ, लेकिन होना उसको उसका जी जो है, अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे ग्रास का 20 है, रोड का 30, ग्रास को भी हम 30 कर लेते हैं जी, ताकि वो बराबर हों, ठीक है। और कार का इस वक्त जी जो है -6 है। कार को हम ज़रा पीछे लेकर आते हैं, उसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, यहाँ पे ज़रा, ठीक है। इस वक्त मैंने -140 पे रख ली है कार, बिल्कुल स्टार्ट में रख ली है, ठीक है। अब आप कार को मैं जब देखूँगी तो बिल्कुल प्लेन के शुरू में होगी, ठीक है जी, इस तरह। अब इसको हम करीब से कैप्चर करेंगे यूँ, और कार की जो एक्स पोजीशन है उसको मैं ज़ीरो कर लेती हूँ, ताकि वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, और वाई को भी राउंड ऑफ करके सॉरी ज़ीरो पे रखती हूँ वाई को भी, और जी -140 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम ये करते हैं कि मेन कैमरा को अलाइन विद व्यू कर लेते हैं, ताकि हमारा सीन व्यू और गेम व्यू सेम हो जाए। अब हम बिल्डिंग्स लगा लेते हैं यहाँ पे हम 3D गेम ऑब्जेक्ट में एक क्यूब रखते हैं, ठीक है। ये क्यूब है हमारे पास, और ये क्यूब भी आप कोशिश करेंगे बिल्कुल ज़ाहिर है शुरू में ही होगा, सीन व्यू में स्टार्ट में ही रख लें। और इसका जो इसकी जो वाई है उसको ज़ीरो कर लें, थोड़ा सा ऊपर रखें ये यहाँ पर, ठीक है। और एक्स में हम इसको ले जाते हैं -15 पे, आई थिंक 12 भी ठीक है। और इसका स्केल बढ़ा लेते हैं, इसका स्केल मैं यहाँ से 4, एक्स को 4 कर लेती हूँ, वाई को 10 कर लेती हूँ, और जी को मैं 5 कर लेती हूँ। तो ये एक बॉक्स लग रहा है अभी, लेकिन जब इसको मैं थोड़ा उसकी पोजीशन सेट करूँगी यहाँ पर, तो ये कुछ बिल्डिंग का इफ़ेक्ट दे सकता है।
जब मैं इसको यहाँ से बॉक्स को बना लूँगी तो यहाँ पे टेक्सचर्स में जाके एक बिल्डिंग का टेक्सचर यहाँ पे, अब आप देखें एक बिल्डिंग लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि इस क्यूब का को रीनेम कर दूँगी एज बिल्डिंग, ठीक है। और इसी की कुछ कॉपीज़ बना लूँगी, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, 4 बना ली मैंने कॉपीज़। अब ये सारी एक ही जगह पर हैं इस वक्त बिल्डिंग्स, तो इन चारों बिल्डिंग्स को मैं अलग अलग एक तो प्लेस करूँगी, उस पर टेक्सचर चेंज कर दूँगी ये, ठीक है। और अब ये वाली जो बिल्डिंग है इस पर मैं ये वाला टेक्सचर लगा लूँगी, इस बिल्डिंग पे ये टेक्सचर आ जाएगा और इस बिल्डिंग पे ये टेक्सचर आ जाएगा। इक्वी डिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल नहीं लगेगा, आप चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं। और इनके साइज़ेस को फिर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लें। एक सेट ऑफ बिल्डिंग जब आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे इसके साइज़ को मैं इस वाली बिल्डिंग के साइज़ को मैंने 4 10 5 किया था, इसको मैं कर लेती हूँ 5 14 और 6 कर लेते हैं मे बी, ठीक है। इसको हम इसका वाई हम थोड़ा सा, इस वाली बिल्डिंग का वाई हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। और इसका एक्स जो है वो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और इसका जो ज़ी है वो भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमें डिफरेंट इफ़ेक्ट दे देगा। और इस बिल्डिंग में हम 7 कर लेते हैं एक्स, मैं रैंडम कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप कर लें, ठीक है। इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि जी यही रखना है। और इसको हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स आपकी लग गई हैं, और इन बिल्डिंग्स को हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं, और उसका नाम हम उसका नाम कुछ भी रख लें आप, हाई राइजेस कह लें या बिल्डिंग, इसका नाम भी आप बिल्डिंग ही रख सकते हैं, इसका नाम मैं कुछ और रख देती हूँ, रेजिडेंस कर लें या, ठीक है। इसको भी हम बिल्डिंग रख देते हैं ना, बिल्डिंग पेरेंट, ठीक है, ताकि वो पता हो कि ये बिल्डिंग्स ही हैं सारी। अब ये सारी बिल्डिंग्स उठा के हम इस बिल्डिंग के पेरेंट में डाल देते हैं, ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया जिसमें 4 बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। इस ऑब्जेक्ट को ही हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके 4-5 सेट बना लेंगे, और जो उसकी कॉपीज़ हैं उनको हम, जैसे मैंने यहाँ मूव कर लिया, ठीक है। तो अब वो कुछ इमारतें जो हैं वो इस तरफ भी आ गई, आइडेंटिकल हैं, बाद में इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके रैंडम किया जा सकता है, ठीक है। और अच्छा जी, जो बिल्डिंग का फर्स्ट हमने वो बनाया था, इसको हम थोड़ा सा सॉरी, इसको ये तो डिफरेंट है, एक मिनट, इसमें पहले हम सेट कर लेते, फिर इनकी एक्स वाई जी जो है वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉपी इसी के ऊपर आई हुई है बिल्डिंग की, इसको उठाते हैं और यहाँ रख लेते हैं, और उससे अगली जो कॉपी है उसको हम यहाँ पे ही थोड़ा सा आगे करके रख लेते हैं, ठीक है। बाद में इसका एक्स और वाई हम सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका एक्स जो है अगर देखा जाए तो उसको हम 15 पे कर लेते हैं, या सॉरी इसको कम करना होगा, 12 ठीक है, ठीक है। और इसका 43 है, तो आई थिंक गैप अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 40 ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, 42 मुझे ठीक लग रहा है, सही है। तो हम इसी तरह इसको 12 और 42, ये हमारी बिल्डिंग जो हैं इनको भी फिर 12 पे रखते हैं, और ये वाला सेट 42 पे आ गया, सही है। तो अभी आप यहाँ ऊपर से देखें तो जो है वो आपकी बिल्डिंग इस तरह से लग रही हैं। यहाँ टॉप व्यू में थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। इसी बिल्डिंग के सेट को अब अगर हम दोबारा कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसी के ऊपर से इसको उठा के सेट को आगे किया जा सकता है।
और इस सेट को भी हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें तो उठा के इसको यहाँ कॉपी कर ले, तो एक सेट ऑफ बिल्डिंग्स हमारे पास आ गया। आप वैसे अब थोड़ा बहुत इंडिविजुअली जाके बिल्डिंग्स जो हैं उनको मूव करके ऐसे रख सकते हैं कि थोड़ा नेचुरल इम्पैक्ट दे, बिल्कुल ये ना लगे कि, लेकिन अभी आप बहरहाल आपकी मर्ज़ी, उसको जैसे भी सेट करना चाहें आप कर लें, ठीक है। तो हम अभी इस सीन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब हमने करना है ये कि इस कार को चलाना है, ठीक है। कार को डबल क्लिक करेंगे, कार पे ऑलरेडी मैश कोलाइडर लगा हुआ है, जब ज़रूरत हुई तो हम देख लेंगे फर्दर इसमें क्या एलिमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं इसके अंदर और इसका नाम हम रखते हैं कार मूवमेंट, ठीक है। और कार को हमने चलाना है। जब कार को हम चलाते हैं तो हम 2-3 तरीक़ों से चला सकते हैं, या तो हम ऐड फोर्स लगा लेते हैं या ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट लगा लेते हैं। अभी कार पे क्योंकि रिजिड बॉडी फ़िलहाल नहीं लगी हुई तो हम ऐड फोर्स नहीं करते, हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट कर लेते हैं। नई स्क्रिप्ट खुल गई है, जो स्क्रिप्ट है ये कार पे अटैच हुई हुई है, ठीक है। ज़्यादा काम हमारा इसी स्क्रिप्ट में होना है। अपडेट के मेथड में हम जाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे अपडेट को कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की जो है वो होती है किसकी, की कोड डॉट अप एरो की से हम फॉरवर्ड मूव करते हैं किसी भी कार को या किसी व्हीकल को। गेम्स के अंदर नॉर्मली हम कोई भी की यहाँ यूज़ कर सकते हैं, अप की जगह सारी कीज़ ले लेता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि जी ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट व्हाट, कार किस डायरेक्शन में चलेगी, जी में चलेगी, ठीक है। तो 1.0f जो है ये आपका हो गया और स्क्रिप्ट को हम करते हैं सेव। अब आपकी गाड़ी यहाँ पर सीधा चलेगी, ठीक है। कार की स्टार्टिंग पोजीशन -140 है और लास्ट पोजीशन भी हम देख लेते हैं ताकि हमारी कार लूप में चले, ठीक है। अभी हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं हमारी कार स्ट्रेट चल रही है या नहीं चल रही। फ़िलहाल मैंने टायर्स पे स्क्रिप्ट नहीं लगाई है तो ऐसा लगेगा कार चल रही है, लेकिन टायर अभी हमें नज़र नहीं आ रहे तो ऐसा पता नहीं चलेगा कि टायर मूव हो रहे हैं या नहीं। बहरहाल ये कार स्ट्रेट चल रही है, ठीक है, लेकिन जब ये स्ट्रेट चलेगी तो थोड़ी देर बाद ये स्पेस में चली जाएगी क्योंकि प्लेन ख़त्म हो जाएगा। तो इस कार को लूप में चलाने के लिए, ताकि प्लेन ख़त्म ना हो, हम कार को एंड में ले जाकर वापस स्टार्ट पे ले आएंगे, ठीक है। अभी कैमरा पे भी स्क्रिप्ट लगेगी क्योंकि कैमरा इस वक्त कार को फॉलो नहीं कर रहा। प्लीज़ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में आपको बताया गया होगा कि जी कैमरा को उठा के कार में रख लें तो कैमरा उसको फॉलो करेगा, ऐसे आपने नहीं करना। कैमरा स्क्रिप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। कैमरा स्क्रिप्ट आप ऐड करते हैं तो वो स्क्रिप्ट कैमरा पे लगती है ऑब्वियसली, और कैमरा पे लगने के बाद हम एक यहाँ पर पब्लिक वेक्टर डिक्लेयर करते हैं वेक्टर 3 के नाम से, जो पोजीशन उठाएगा, जो डिस्टेंस जो है वो कैमरा और गाड़ी के दरमियान 3 कोऑर्डिनेट्स में उठाएगा, क्योंकि हमें पोजीशन उठानी है गाड़ी की और कैमरा की। तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी एक पोजीशन ही होगी, ठीक है, वेक्टर ही होगा 3 का। 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। वेक्टर 3 में हमेशा एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के, ठीक है। तो ये ऑफसेट को मैं इनिशियलाइज कर देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ऑफसेट इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी कि किसकी पोजीशन, कैमरा की, माइनस कार डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। कार मैंने डिक्लेयर नहीं की हुई तो मुझे डिक्लेयर करनी पड़ेगी वरना एरर आएगा, ठीक है। कार यहाँ पे एज पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये कार बन गई आपकी। अब ऑफसेट के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, वो वैल्यू जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से, कार डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन सब्ट्रैक्ट हो रही है और वो ऑफसेट में जा रही है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस है कार और कैमरे के बीच का। उसके बाद आप अपडेट के अंदर हर दफ़ा जब गाड़ी चलेगी तो कैमरा पोजीशन में अपडेट होगा, और कैमरा पोजीशन में क्या अपडेट होगा कि उसके अंदर कार
डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी जो पोजीशन कार की है उसमें वो ऑफसेट जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। तो जब भी गाड़ी आगे मूव करेगी कैमरे की पोजीशन गाड़ी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोबारा जाते हैं माई का ये जो कैमरा की स्क्रिप्ट है इसको जब हम सेव करते हैं तो ये इस तरह से कंपाइल होती है यूनिटी को खोलने के बाद। और कैमरा को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक, अगर आप देखें तो ये आपके पास एक दो पब्लिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, एक ऑफसेट जो वेक्टर 3 था और एक कार। वेक्टर 3 को आपको कुछ भी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने ऑलरेडी इनिशलाइज कराया हुआ है। कार यहाँ से आप चूज़ कर लें, माई कार नाम था मेरे ऑब्जेक्ट का, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका। इसको हम वापस से जूम आउट करते हैं। ये इसको करने के बाद अब आप देखेंगे जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो चलेगी तो कैमरा उसके पीछे चलेगा। ठीक है। अब आप ये देखें कि जब आपकी गाड़ी एंड पे पहुंचेगी तो वो एक प्लेन ख़त्म हो जाएगा तो आपकी गाड़ी हवा में चली जाएगी। अभी गाड़ी पे रिजिड बॉडी नहीं लगी, वो लगी होती तो वो नीचे गिर जाती ग्रेविटी की वजह से, इन केस अगर ग्रेविटी ऑन होती तो। बहरहाल अब हमने करना ये कि कार की इनिशियल पोजीशन -140 है, और अगर हम कार की लास्ट पोजीशन ट्राई करते हैं 100 पे रख के, 100 पे कहाँ है कार, देखते हैं कार कहाँ पहुँच गई। आई थिंक 100 इज़ गुड, लेकिन 100 यहाँ तक भी आपको बिल्डिंग्स को लगाना पड़ेगा वरना वो बड़ा अजीब सा लगेगा। 100 पे नहीं रखते, इसको थोड़ा पीछे से करते हैं ताकि ये बिल्डिंग्स जो है ना 180 पे रखती हूँ, सॉरी 80 पे रखती हूँ मैं कार को जी। मैं खाली एक बिल्डिंग का सेट और लगा लेते हैं ताकि ये फील ना हो कि आगे प्लेन ख़त्म हो रहा है। ठीक है। और 80 के बाद कार को रीपोजीशन कर लेते हैं। ये लास्ट पोजीशन से थोड़ा पहले मैंने एक पोजीशन उठाई है 80, और स्टार्टिंग पोजीशन मैंने -140 रखी थी कार की। ठीक है। तो यानी अब ये कार इन दोनों पोजीशंस के दरमियान लूप में चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट के मेथड में कार मूवमेंट में ही हम ये कहेंगे एक वेक्टर 3 ले लेंगे और उस वेक्टर 3 के अंदर इसको हम नाम दे देंगे कार पोजीशन का। ठीक है। और इसमें हम क्या डाल देंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और उसको हम ये कहेंगे कि अगर इफ़ if car position dot z is greater than, क्या किया था मैंने 80, ये लास्ट पोजीशन है ना 80, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होती है तो मैं क्या करूं, कार पोजीशन को रीसेट कर दूं दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन में, कार पोजीशन डॉट z इक्वल टू -140। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से मैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो कि कार, इसकी कार की पोजीशन है, इसके अंदर कार पोजीशन को पास करता हूँ। सही होगा कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन में वो सारी फिर कोऑर्डिनेट्स वापस चले जाएंगे रीसेट करने के बाद। अब क्या होगा कि जब हम इस कार को चलाएंगे तो अब ये एंड से जाके वापस आएगी स्टार्टिंग पोजीशन में। इसको हम प्ले करते हैं और अब हम देखेंगे कि लास्ट पोजीशन पे पहुंच के वापस स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है। अब उसमें हम करेंगे ये कि प्लेन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि ऐसा फील ना हो कि एंड पे जाके जैसे प्लेन आपका ब्लैंक हो जाता है ना, आगे से प्लेन ख़त्म हो रहा है। तो मैं ये करूँगी कि प्लेन रोड को 30 के बजाय अब 50 कर लूँगी, और ग्रास को भी हम 50 कर लेते हैं। फिर से ये होगा कि बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स के सेट को भी एंड में बढ़ा लेते हैं। ये इसको ही मैं Ctrl+C Ctrl+V करके आगे लगा लेती हूँ।
ताकि ऐसा फील ना हो कि वो ख़त्म हो रहा है। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ भी लगा लेते हैं इस सेट को, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इसको इधर रखते हैं। अब हम जब इसको कार को प्ले करेंगे तो शायद थोड़ा हमें बेहतर फील हो। जो लूप में एक वो फील हो रहा है ना कि रीपोजिशनिंग हो रही है हल्की, वो नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा बेहतर हुआ है, मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे वो यही है कि आप बिल्डिंग्स थोड़ी बढ़ा लें, दरख्त लगा लें, तो ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये करते हैं कि कार हमारी लूप में चल रही है, हम ट्रैफिक को ऐड करते हैं। ट्रैफिक हम इस तरह से ऐड करेंगे कि हम, ये मैंने आपको ट्रैफिक कार्स का वो दिया हुआ है, तो इसमें कुछ मॉडल्स पड़े हुए इसके। प्रीफैब में जाइए, तो प्रीफैब के फ़ोल्डर से अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं, तो जल्दी जल्दी उठाते हैं। ये कार ज़रा हमारी कार से छोटी हैं क्योंकि ये लो पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ये एक बस है, एक कार है, और एक हम ये रेड वाली कार कर लेते हैं, और एक हम पुलिस कार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कार्स के जो साइजेस हैं, इन सबको हम यहाँ से इकट्ठे ही 2 2 और 2 कर दिया। इससे भी ये इतनी बड़ी नहीं हुई, 3 3 और 3 कर दिया, ठीक है। और इन सब पे हमने बॉक्स कोलाइडर ऐड किया, और बॉक्स कोलाइडर का साइज़ हमने सेम कर दिया, 3 नहीं, 3 बहुत ज़्यादा है, ये तो 1 ही होगा, और इसको हम 1.5 कर लेंगे, और इसको हम यहाँ से 2 कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि सब पे बॉक्स कोलाइडर लग गया, और ठीक है जी। अच्छा, अब इसको भी हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक को माय कार के अलावा जितनी भी कार्स हैं वो उठाकर इस ट्रैफिक में रख देते हैं, और ये हमारी ट्रैफिक आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रैफिक स्क्रिप्ट लगा लेंगे, ट्रैफिक मूवमेंट के नाम से, जो ट्रैफिक के गेम ऑब्जेक्ट पे लगेगी, ठीक है। वो गेम ऑब्जेक्ट जो है उसमें सिंपली हम क्या करेंगे, उसमें हम इसको कोई इनपुट लिए बगैर ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से जी में चलाएंगे, 1 से थोड़ा कम रखेंगे ताकि ये हमारी अपनी कार से थोड़ा सा स्लो चले, ठीक है। और इसमें भी हम रिपोजिशनिंग करेंगे, कार मूवमेंट वाली ही स्क्रिप्ट उठाते हैं और उसी को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ट्रैफिक को भी तो रिपोजिशन कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम ये करते हैं कि थोड़ा सा आगे से इसको रिपोजिशन करते हैं ताकि गाड़ियाँ सामने से गायब होती हुई ना नज़र आएँ, ठीक है। 100 पे कर लेते हैं, और ये 140 आई गेस, इसको 150 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये फील ना हो। अब आप देखेंगे कि कार जो है वो तो चलेगी आपकी इनपुट से, लेकिन ट्रैफिक जो है वो वैसे ही चलेगी। जब मैंने इसको प्ले किया, जब मैंने इसे प्ले किया तो ट्रैफिक जो है वो इनपुट लिए बगैर चल पड़ेगी आई गेस, ठीक है। अब कार जो है वो उससे आगे निकल रही है, और अभी कार के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, कार के ऊपर लगा हुआ है, माय कार के ऊपर। अच्छा, ट्रैफिक को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक तो इनकी पोजीशंस को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, और ट्रैफिक हमारे पास अभी एक सेट है तो हम इसके 2 और बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ आगे रख लेते हैं, और इस सेट को और आगे ले जाते हैं, ठीक है जी। अब ट्रैफिक हो गई हमारे पास, ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक के ऊपर बॉक्स कोलाइडर भी सारी कार्स के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इकट्ठे ही सबको सेलेक्ट करके लगा दिया था।
कार को सिलेक्ट करते हैं, कार के ऊपर मैश कोलाइडर लगाए। मैं मैश कोलाइडर के बजाय बॉक्स कोलाइडर लगाती हूँ क्योंकि अक्सर लोगों की गाड़ी जो है वो गुजर रही थी ट्रैफिक की कार में से ना, तो बॉक्स कोलाइडर लगा देते हैं। बॉक्स कोलाइडर का साइज़ जो है हमें एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर आप क्लोजली देखें तो ये आपको जो ग्रीन लाइंस दिख रही हैं गाड़ी के अंदर, ये बॉक्स कोलाइडर है, तो ये छोटा है, तो इसको एक्स बढ़ाते हैं, इसका वाई बढ़ाते हैं, इसका जी भी बढ़ा देते हैं ताकि ये गाड़ी के बाहर जो है वो थोड़ा सा रहे। ठीक है, 3.8 कर लेते हैं या हाँ। अच्छा जी, अब क्या होगा, गाड़ी पे ये लग गया, ये हो गया। अब हमारी गाड़ी अगर टकराती है, अभी मैंने गाड़ी पे रोटेट नहीं लगाया इसलिए वो सीधी चलेगी। हाँ जी, अभी वो किसी भी चीज़ से नहीं टकराएगी क्योंकि रोटेशन नहीं लगाई हुई मैंने। ठीक है, तो इस पर गाड़ी पे की स्क्रिप्ट खोलते हैं और कार मूवमेंट की स्क्रिप्ट के अंदर और इनपुट ले लेते हैं। इसी इनपुट को कॉपी करते हैं और 2 दफ़ा पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट एरो से हम कार को वाई में रोटेट करेंगे। ठीक है, 1.0 यहाँ से, और इसको लेफ़्ट में माइनस में रोटेशन होती है लेफ़्ट एरो की से, तो ट्रांसलेट के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, रोटेट आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये माइनस यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे राइट एरो लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस जाते हैं स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में हम, कितनी हो गई आपकी वीडियो, 30 मिनट्स की। ठीक, अभी इसको प्ले करते हैं, रोटेट करके देखते हैं कि गाड़ी अगर दूसरी गाड़ियों से टकराती है तो क्या होता है। ये इसके अभी अंदर से गुजरी है, अभी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब गाड़ी पे हम लगाते हैं, माई कार पे मैश कोलाइडर हमने हटा दिया था, बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है, तो रिजिड बॉडी लगा देते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी लगेगी, रिजिड बॉडी से इसकी ग्रेविटी ख़त्म कर देंगे और कंस्ट्रेंट्स में जाके भी इसकी पोजीशंस जो हम नहीं चाहते कि इसकी पोजीशन कोई वियर्ड तरीके से चेंज हो, तो फ्रीज़ करेंगे इसकी एक्स पोजीशन और वाई। जी में तो ये मूव कर रही है तो ये हम नहीं करेंगे, जी को फ्रीज़। रोटेशन में वाई में रोटेट करी तो एक्स और जी को रोटेशन में कर देंगे फ्रीज़। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं और अब देखते हैं कि हमारी कार जब अगर टकराती है तो उसका क्या बिहेवियर होता है दूसरी गाड़ियों से टकराने पर। हाँ जी, ये टकराती है, सही है, इसका बिहेवियर ठीक है, नॉट बैड। इसको थोड़ा और सेट कर लेंगे, कोलिजन डिटेक्शन को कंटिन्यूस करके भी किया जा सकता है, लेकिन अभी बेहतर है, अंदर से नहीं गुजर रही है एटलीस्ट गाड़ियों के। बिल्डिंग्स को देख लेते हैं, बिल्डिंग्स के शायद अंदर से गुजरी थी, उसके लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं, उसमें हम कोलिजन डिटेक्शन का मेथड यूज़ कर सकते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा टैक्स की तरफ। टैक्स में हम ये करते हैं कि गाड़ी जब चल रही है तो इसका फ्यूल टैक्स जो है वो हम दे देते हैं जो कि रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक हम गेम ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और यूआई एलिमेंट ऐड करते हैं। जब भी हमको यूआई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो कैनवस के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होगा। अच्छा, जिन लोगों के पास यूनिटी का 2021 वर्जन जो है वो 2021.3 है, तो उनके पास यहाँ यूआई में टेक्स्ट नहीं आ रहा होगा, उनके पास टेक्स्ट आ रहा होगा लेगेसी के अंदर। तो यहाँ एंड में लेगेसी पे आपका टेक्स्ट आ रहा होगा, तो वो आपने लेगेसी में जाके टेक्स्ट ऐड करना है। और जिनके पास ये वाला वर्जन है वो डायरेक्टली यूआई से टेक्स्ट ऐड करेंगे। प्लीज़ टेक्स्ट मैश प्रो ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट, ये वाला सिंपल टेक्स्ट आप या लेगेसी टेक्स्ट ऐड करेंगे। अच्छा, जब मैं ये टेक्स्ट ऐड करूँगी तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद एक कैनवस के अंदर अपीयर होगा। ये वाली कैनवस अगर आप गौर से देखें, हायरार्की के अंदर ये कैनवस बन गई है। इस कैनवस को क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे कैनवस का स्केलर जो है वो स्केल विद स्क्रीन करेंगे। उसके बाद आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। टेक्स्ट में इस वक्त जो वैल्यू पास हुई हुई, अगर आप टेक्स्ट का इंस्पेक्टर देखें तो टेक्स्ट की
ये सेटिंग्स हैं, एंकर सेटिंग्स हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले उसको एक वैल्यू पास हुई। वो वैल्यू जो होती है नॉर्मली टेक्स्ट के अंदर इसलिए दी जाती है कि ताकि आप डमी वैल्यू होती है ये वैल्यू देने से आप टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अभी आपका टेक्स्ट यहाँ नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये देखें स्क्रीन में बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो फ्यूल टेक्स्ट है, अच्छा इसका साइज़ जो है ना कैनवस का, ये आपकी गेम में किसी चीज़ के साइज़ के साथ अलाइन नहीं होता, इसका ये अपना ही साइज़ होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। कैनवस एक विंडो की तरह होती है, तो इसके साइज़ को अब आप ये देखें, अगर सीन व्यू के अंदर न्यू टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ये न्यू टेक्स्ट यहाँ आ रहा है कहीं, और ये आपका सीन यहाँ नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसको गेम व्यू के अंदर, तो ये टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है। तो आपने गेम व्यू के हिसाब से यूआई एलिमेंट्स को सेट करना है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा ये टेक्स्ट आपका नज़र आ रहा है, इसको रीनेम कर देते हैं, इसको हम रीनेम कर देते हैं एज फ्यूल टेक्स्ट, ठीक है। फ्यूल टेक्स्ट आपका रीनेम हो गया। उसके बाद यहाँ से इसकी सेटिंग्स में मज़ीद हम थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। इसको एरियल फ़ॉन्ट तो इसका डिफ़ॉल्ट एरियल ही है इस वक्त, वही रहेगा, बोल्ड कर देते हैं। और साइज़ जो है वो 20 से ज़्यादा बड़ा नहीं है आप कीजिएगा, वरना वो स्क्रिप्टिंग में फिर एडजस्ट नहीं हो पाता वो साइज़। यहाँ से ये आपका सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये फ्यूल टेक्स्ट जो है इसको, इसकी यहाँ जो मैंने डमी वैल्यू दी हुई थी ये मैं डिलीट कर दूँगी। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए और इसकी अपीयरेंस को सेट करने के लिए। तो ये मैंने हटा दी डमी वैल्यू। अब मैं जाऊँगी यहाँ कार की ही स्क्रिप्ट में, मैं एक पब्लिक टेक्स्ट डिक्लेयर करूँगी। ये टेक्स्ट टाइप का जो है गेम ऑब्जेक्ट होगा और इसका नाम मैं रखूँगी फ्यूल टेक्स्ट। अब यहाँ पे एरर जो है वो लाइब्रेरी का आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं इसको सिर्फ कर्सर रखूँ और पोटेंशियल फिक्सेस को क्लिक करूँ तो सबसे पहले ये सेकंड नंबर पे यूनिटी इंजन डॉट यूआई की ऑप्शन है, तो ये मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है। अब मैंने एक टेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया है इधर, ठीक है। अब उसको मुझे यहाँ इनिशलाइज़ भी करना है। इनिशलाइज़ मुझे इसको किससे करना है, टेक्स्ट वैल्यू से। वो टेक्स्ट वैल्यू फ्लोट में होगी, तो वो फ्लोट में मैं इसको इस तरह से रखूँगी, फ्यूल वैल्यू से करना है। फ्यूल वैल्यू ये 100 कर देते हैं ताकि मैक्सिमम वैल्यू 100 और वो फिर डिक्रीज़ हो गाड़ी चलने पे। तो ये अब फ्यूल वैल्यू जो है टेक्स्ट में कैसे पास होगी, हम फ्यूल टेक्स्ट ले लेंगे और डॉट टेक्स्ट के रेफरेंस से इसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे ये वाली, और यहाँ पे से कॉन्कैटिनेट करेंगे फ्यूल वैल्यू से। फ्यूल वैल्यू फ्लोट है तो फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके टू स्ट्रिंग के मेथड से इस वाले टेक्स्ट में पास हो जाएगा, ठीक है। इस वाले टेक्स्ट में ये फ्यूल वैल्यू इसमें पास हो रही है, ठीक है। अच्छा ये इसको सेव करते हैं। अब आप देखें अगर, तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगी तो माई कार के अंदर टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये वाला। माई कार को मैं क्लिक करूँ अगर, तो लास्ट में अगर आप देखें ये कार की स्क्रिप्ट के नीचे ये जो फ्यूल टेक्स्ट नन आ रहा है, इसमें यहाँ से जाके आप फ्यूल टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये नहीं करेंगे तो आपको नल रेफरेंस का एरर आएगा। अब आप यहाँ पे प्ले करें इसको, और अब आप देखें आपको यहाँ पे फ्यूल टेक्स्ट फ्यूल दिखेगा, लेकिन ये फ्यूल कम नहीं हो रहा अभी, ठीक है। ये फ्यूल कम नहीं हो रहा। ये फ्यूल जो है वो कम कब होगा, जब गाड़ी चलेगी। तो स्क्रिप्ट के अंदर गाड़ी कहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, जहाँ पे आप की से उसको मूव कर रहे हैं कार को, अप एरो की पे भी, लेफ़्ट पे भी, राइट पे भी। तो अब मैं ये क्या करूँगी, यहाँ पर फ्यूल वैल्यू को डिक्रीज़ कर दूँगी 0.2 से, ठीक है। और एक मिनट, ये एरर क्यों दे रहा है। जैसे ही मैंने अप एरो की वो की तो फ्यूल वैल्यू
माइनस इक्वल्स टू 0.2। क्या इशू है? अच्छा सॉरी, ये एफ का इशू, ठीक है। फ्लोट वैल्यू है ना, तो वो मुझे फ्लोट देना था। अच्छा, जब माइनस हुई तो उसके बाद अगेन फ्यूल टेक्स्ट के अंदर वो पास तो करनी पड़ेगी, वरना वो नज़र कैसे आएगी माइनस होती है। तो यही लाइन जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी वो मैं यहाँ भी लिख दूँगी, ठीक है। इसी तरह ये दोनों लाइंस जो हैं मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और यहाँ जितनी भी मेरी इनपुट की कंडीशंस हैं ये मैं उसमें इनको ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब ये आपकी फ्यूल वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होके फ्यूल टेक्स्ट में पास होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको प्ले करते हैं, स्क्रिप्ट रन हो जाए उसके बाद इसको प्ले करते हैं। अगर आप इसको देखें तो गाड़ी चल रही है और आपकी फ्यूल वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब ये फ्यूल वैल्यू जो है इस पर कोई चेक नहीं लगा हुआ, ये असल में टकराने के बाद ये होता है कि शायद वो इस पर कोई चेक नहीं लगा हुआ। जब ये वैल्यू ज़ीरो होती है ना तो उसके बाद भी माइनस में चली जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और इस पर एक चेक लगाएंगे। चेक हम ये लगाएंगे कि जैसे ही फ्यूल वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो तो एक नया गेम सीन लोड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस सीन को तो हमने सेव कर लिया। ये सैम्पल सीन के नाम से हुआ है सेव, चाहें तो आप इसे किसी नए नाम से सेव कर सकते हैं, सेव एज में जाके भर। मैं अब एक नया सीन क्रिएट करती हूँ, ये बेसिक सीन, और यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट यूआई टाइप का टेक्स्ट ऐड करती हूँ और इसको मैं गेम ओवर टेक्स्ट का नाम दे देती हूँ और इसके अंदर डायरेक्टली हार्ड कोड कर देते हैं गेम ओवर को, ठीक है। ये गेम ओवर आपको नज़र आना चाहिए जैसे ही फ्यूल वैल्यू ज़ीरो हो, यानी ये वाला सीन लोड हो जाए, ठीक है। ये सीन सेव करना पड़ेगा, सीन्स के फोल्डर में जाके इसको हम गेम ओवर कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है। और इसको मैंने कर लिया सेव। अच्छा, अब हम पिछला सीन ही खोलते हैं, सैम्पल सीन। इसको जाके फाइल में, इसको बिल्ड सेटिंग में ऐड ओपन सीन, अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो इस सीन को मैं ऐड कर लूँगी बिल्ड सेटिंग में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको बंद करते हैं और गेम ओवर सीन भी खोल लेते हैं और इसको भी जाके बिल्ड सेटिंग में यहाँ से ऐड ओपन सीन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी बंद करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपना जो सैम्पल सीन है उसको खोलते हैं और स्क्रिप्ट में जाकर अपडेट में स्टार्ट में ही हम ये बता देते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ फ्यूल वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो, लोड हो जाए सीन सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। कौन सा सीन? गेम ओवर सीन, ठीक है। और सीन मैनेजर का एरर लाइब्रेरी का है, पोटेंशियल फिक्सेस में जाते हैं और सीन मैनेजमेंट की लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास सीन मैनेजमेंट और यूआई दोनों की लाइब्रेरीज ऐड हो गई हैं। इसको हम यहाँ सेव करते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही फ्यूल वैल्यू ज़ीरो होगी हमारी कार मतलब हमारा गेम ओवर सीन लोड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम चलाते हैं, गाड़ी को प्ले करते हैं इसे। गाड़ी चलते चलते थोड़ी सी मूव करती है। हाँ जी, ये आपका गेम ओवर हो गया। फ़िलहाल आपका सही चल रहा है। इसको हम प्ले मोड से बंद करते हैं
थोड़े से ग्लिचेस हैं, थोड़ा सा इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल आपको अभी बेसिक चीज़ें मैं बता दूं, फिर हम इसको और थोड़ा बेहतर कर लेंगे। कैनवस में फ्यूल टेक्स्ट ऐड हो गया, फ्यूल टेक्स्ट रिड्यूस भी हो रहा है, और जैसे ही वो ज़ीरो होता है आपका गेम ओवर सीन भी लोड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल अगर आपका 20 के करीब पहुंच जाए तो फ्यूल अलार्म बजना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में ये बता दिया था। हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर कैनवस में ही ऐड कर लेते हैं। उस टेक्स्ट का नाम हम कर लेते हैं फ्यूल अलार्म टेक्स्ट, ठीक है। और इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं, और ये सेंटर के बजाय राइट करते हैं। अच्छा, एंकर सेटिंग्स भी होती हैं यहाँ से टेक्स्ट की। तो फ्यूल टेक्स्ट की एंकर सेटिंग मैंने आपको नहीं बताई थी। इसकी एंकर सेटिंग मिडिल टॉप सेंटर थी, ठीक है। तो फ्यूल अलार्म की जो है एंकर सेटिंग राइट टॉप है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि वो जब आप इसको उसमें करते हैं ना शिफ्ट मोबाइल वगैरह में, तो थोड़ा। अच्छा, फ्यूल को हम यहाँ से रेड कर लेते हैं अलार्म को, और इसके फ्यूल टेक्स्ट के साइज़ को, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, उसके साइज़ को हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि ये फ्यूल अलार्म जो है यहाँ से अब हम हटा देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको इनिशलाइज करवाते हैं। वो किस तरह से जी? फ्यूल अलार्म हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। सबसे पहले तो इसे यहाँ पे पब्लिक टेक्स्ट फ्यूल अलार्म टेक्स्ट के तौर पे करते हैं। और फ्यूल अलार्म टेक्स्ट जो है फ्यूल अलार्म टेक्स्ट के अंदर डॉट टेक्स्ट में हम पास करते हैं क्या? लो फ्यूल का मैसेज, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली स्ट्रिंग दे रहे हैं, इसको टू स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको स्ट्रिंग पास होनी है इसके अंदर। अच्छा, अब ये मैसेज अपीयर कब होना चाहिए? जब फ्यूल 20 से कम हो। तो स्टार्ट में तो ये नज़र नहीं आना चाहिए। अभी आप देखें माय कार की स्क्रिप्ट में इसकी स्पेस क्रिएट होगी, तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जब मैं इसको प्ले करूँगी तो ये तो शुरू से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको तो नज़र कब आना है? जब फ्यूल अलार्म 20 से कम हो। अब देखें साइड पे लो फ्यूल नज़र आ रहा है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगी, उसके लिए यहाँ पर इसको मैं स्टार्ट के मेथड में टेक्स्ट को फ्यूल अलार्म टेक्स्ट डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स कर लूँगी। सेट एक्टिव क्या करता है? किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को डिसअपीयर कर देता है, और जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो वहाँ वो ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इफ़ फ्यूल वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 20, तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूल टेक्स्ट डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव था वो वहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे हम उसको ट्रू कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपका यहाँ तक जो है हमारे पास अचीव हो गया। तो जैसे ये 20 से लेस होगा आपका फ्यूल जो है वो। आगे इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाली हैं जो मैं अगले पार्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए। अगले पार्ट में ऐड करते हैं, फिर उसको चीज़ों को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसको हम चलाते हैं गाड़ी को। अच्छा, ये ट्रैफिक कुछ डिसअपीयर होती है, ट्रैफिक डिसअपीयर होती है। देखें, लो फ्यूल का मैसेज तो आ गया ना एटलीस्ट। तो ये इसको हम सेट कर लेंगे, इसकी पोजीशनिंग को भी ठीक हो जाएगी। और गाड़ी जो है वो भी कुछ रोटेट कर रही है चलते हुए, क्योंकि इस पर रिजिड बॉडी लगी है। इसके भी हम चीज़ों को देख सकते हैं कि ये क्यों कर रही है। इसमें हम इसको
कंटिन्यूस करें अगर इसकी, तो शायद ये थोड़ा बेहतर बिहेव करे इसकी कोलिजन डिटेक्शन को। हाँ शायद थोड़ा बेहतर है बिहेवियर इसका। ठीक है, लो फ्यूल का मैसेज आया, लेकिन जैसे ही आपका फ्यूल ज़ीरो हुआ बंद हो गई। ठीक है, तो चीज़ों को हम यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप यहाँ तक इन चीज़ों को पूरा करें, उसके बाद कोलिजन डिटेक्शन है वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है, ऑन कोलिजन एंटर का मेथड है, उसको हम ऐड कर लेंगे। वैसे वो छोटा सा ही है, अगर मैं इसमें कर लूँ तो क्या हर्ज है। हमने करना ये है कि हमने कोलिजन डिटेक्शन करनी है कि अगर हमारी गाड़ी दूसरी कार से टकराए तो उसकी हेल्थ कम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट मेथड होगा वॉइड रिटर्न टाइप का, उसका नाम बिल्ट इन मेथड है ऑन कोलिजन एंटर का। ठीक है, इसमें कोलिजन क्लास का रेफरेंस जो है वो एज आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। इसमें हम ये कंडीशन रखेंगे कि इफ़ कोलिजन का जो रेफरेंस है वो किसी ऐसे गेम ऑब्जेक्ट से टकराए जिसका नाम स्टार्ट्स विद व्हाट, कार, कोई भी ट्रैफिक कार। ठीक है, तो क्या हो जाए, हेल्थ टेक्स्ट हम एक डिक्लेयर करते हैं, हेल्थ वैल्यू जो है वो हो जाए -10। हेल्थ वैल्यू मुझे यहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यहाँ पर जैसे मैंने फ्यूल वैल्यू की थी उसी तरह हम हेल्थ वैल्यू कर लेंगे। और ये जो है ये 50 थी हमारी सपोज़। ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे, हेल्थ वैल्यू का V इज़ कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन जो है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ कोलिजन डिटेक्शन, अच्छा हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो ट्रैफिक के ऑब्जेक्ट्स हैं इनके नाम सही हैं, यानी सेम नाम होना चाहिए ट्रैफिक के अंदर मौजूद कार्स का। तो ये जो ट्रैफिक है इसके अंदर तो कार नहीं है नाम, ये मुझे पहले रीनेम कर लेना चाहिए था, कार कर लेते हैं इन सबको, Ctrl+C रीनेम, Ctrl+V रीनेम, Ctrl+V, और यहाँ पे इनको अगर हम सेलेक्ट करके कर लें तो क्या हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसको हम रीनेम, इससे होगा ये कि किसी भी फिर कार से टकराएगी ना तो वो नहीं होगी, हमें बार बार कंडीशन में फिर सारी कार्स के नाम नहीं ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सबको कार कर दिया। थोड़ा सा ये काम हमारा बढ़ गया, हम शुरू में कर लेते इसे तो बेहतर रहता भर, और ये हम इसको रीनेम कर लेते हैं। अब हमारे पास सारी जो ट्रैफिक के अंदर कार्स हैं, हम ट्रैफिक का नहीं रेफरेंस दे सकते कि एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को नहीं उठाता ये। ठीक है, कुल ऑन कोलिजन एंटर, तो आपको यहाँ कार का ही रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हेल्थ हमारी कम हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन अब हेल्थ को हमने हेल्थ टेक्स्ट में पास करना है ना, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं UI एलिमेंट, इसको हम टेक्स्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी हेल्थ टेक्स्ट। ठीक है, हेल्थ टेक्स्ट को हम ज़रा राइट लेफ़्ट पे रख लेते हैं ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पे ये नज़र आएगा फ्यूल आपका, लो फ्यूल का नाम इधर आ जाए, आ गया आपका फ्यूल टेक्स्ट इधर आ गया लो, कभी हम थोड़ा सा इधर रख सकते हैं। ठीक है, लो को हम यहाँ रख लेते हैं, चलो
डिपेंड करता है कि आपके सीन में कहाँ आपने इसको सेट करना है। बहरहाल हेल्थ टेक्स्ट जो है यहाँ से इसकी अगेन हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं इसका साइज़, और उसके बाद तो थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हेल्थ को हम कोई ग्रीन कलर दे देते हैं, नज़र आ जाए, आएगा नज़र, ये ब्लू नज़र आएगा, ठीक है, ब्लू इज़ बेटर। अच्छा जी, हेल्थ टेक्स को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं जैसे हमने फ्यूल टैक्स किया था। और ये हो गया हमारा पब्लिक टेक्स्ट हेल्थ टेक्स्ट, और इसको भी यहाँ हम इसी तरह वो कर लेंगे, इनिशलाइज डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे जाएगी हेल्थ प्लस हेल्थ वैल्यू। हेल्थ वैल्यू जो है वो फ्लोट में है ना, तो उसको टू स्ट्रिंग करेंगे, और हेल्थ वैल्यू कम कहाँ हो रही है, ऑन कोलिजन में, ठीक है। और अपडेट के अंदर हम ये करेंगे कि जैसे ही क्या हो, इफ़ हेल्थ वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाए, अगेन गेम ओवर सीन लोड हो जाए, ठीक है। अभी हमने इसकी ये लॉजिक लगाई है फ़िलहाल। जी, यहाँ तक हम इसको रोकते हैं एक दफ़ा प्ले करने के बाद, और फिर हम इसमें रीफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑयल ड्रम लगा सकते हैं। तो वो काम मैं आपको क्लास में दूंगी, वो आपने कल खुद मेरे सामने करना होगा क्लास में, ठीक है जी। इसको चलाते हैं और हम गाड़ियों से इसको जान के ज़रा टकराते हैं ना, कि देखें जी कोलिजन। हेल्थ टैक्स नज़र नहीं आ रहा, हेल्थ टैक्स इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने माई कार की स्क्रिप्ट में उसको यहाँ पास नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब पता चलेगा जी कि हेल्थ टैक्स कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ साइड पे अब हेल्थ टैक्स नज़र आ रहा है। ओहो, कोलिजन कम हो रही है, नहीं, कोलिजन डिक्रीज़ नहीं हुई। देखते हैं जी इसका क्या इशू है। कोलिजन हो ही नहीं रही है, ओके, प्रॉब्ली कोलिजन नहीं हो रही, इस वजह से कोलिजन डिक्रीज़ भी नहीं हो रही। हम कोलिजन डिटेक्शन को जो है चेक कर लेते हैं यहाँ प्रिंट करा के कि क्या कोलिजन हो रही, देयर इज़ सम कोलिजन, और इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि किसी गाड़ी से हम, क्योंकि माई कार के ऊपर रिजिड बॉडी तो लगी हुई है, तो कोलिजन डिटेक्शन के लिए यही ज़रूरी है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कोलाइडर हो और किसी एक पे रिजिड बॉडी हो। देखते हैं, खाली रिजिड बॉडी जो है, कोलिजन तो हो रही है, कोलिजन तो हो रही है, नीचे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, कोलिजन तो सही हो रही है। इसको मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हेल्थ, ओह सॉरी, हेल्थ डिक्रीज़ करने के बाद मैं हेल्थ टैक्स में उसको पास नहीं करी ना, इस वजह से, हाँ जी ये इशू है कि वो मैं उसके टैक्स में नहीं इसको पास कर रही थी, ओके, तो इसलिए वो चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। यही वजह होती है कि जब आप टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करें तो उस टेक्स्ट को चेंज होता हुआ नज़र आना चाहिए, तो उसको दोबारा से फिर आपको उस डिक्रीमेंट के बाद यहाँ पे वो वैल्यू जो अब डिक्रीज़ हो रही है वो भी हेल्थ टैक्स में जाएगी ना। उसको प्ले करते हैं। जी, अभी हमारी कोलिजन देखें, ये अब कम हो रही है, ओहो, लो फ्यूल हो गया, उससे पहले ही गेम ओवर हो जाएगा। मैं चाह रही थी कि गाड़ी जो है हमारी टकराती ताकि वो हेल्थ कम होती हुई नज़र आती। चले मैं उसको असल में इधर आ जाती है ना,
फ्यूल ही लो हो जाता है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इसके थ्रेशोल्ड को हम कम कर लें। जैसे हेल्थ हम इसको 40 के 50 के बजाय हम 10 करके देख लेते हैं, ताकि वो हमें गेम ओवरलोड होता हुआ नज़र आए। ठीक है जी क्लास, इसके बाद हम इसको बंद करेंगे और अगली वीडियो में फिर आप रीफ्यूलिंग वगैरह अगर ज़रूरत हुई तो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस गेम। अच्छा, ऑडियो मैंने इस पर नहीं लगाई है। ऑडियो सोर्स और हॉर्न वाला कॉन्सेप्ट भी मैं कल आपको क्लास में बता दूँगी, तो फिर हम वो इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें 10 के बाद 0 हो गया हेल्थ, तो चला गया। ठीक है, ऑडियो और रीफ्यूलिंग का कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में इसमें ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।